हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर एक और भूत वाली कहानी की वीडियो के बारे में। तो दोस्तों बने रहे चैनल पर, वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। तो दोस्तों फैज़ाबाद ज़िले की एक रात की बात है। वहाँ के घाट रेलवे स्टेशन में कई सारे ऑटो ड्राइवर खड़े थे। सभी सवारी आते ही एक एक करके उन्हें बैठाते और चले जाते। जैसे ही रात होने लगी ज़्यादातर ड्राइवर अपने घर को चले गए, लेकिन उसी रात दुर्गेश नाम का ऑटो ड्राइवर घाट रेलवे स्टेशन पर था। वो भी दूसरे ड्राइवरों की तरह घर जाने ही वाला था। तभी उसे याद आया कि एक पैसेंजर ट्रेन आने वाली है। दुर्गेश और 3-4 ऑटो चालक उसी पैसेंजर ट्रेन के इंतजार में रुके थे। तभी ज़ोर ज़ोर से बारिश होने लगी। रात तो हो ही गई थी, लेकिन बादलों की वजह से चांद की रोशनी भी नज़र नहीं आ रही थी। बादल गरजते और बिजली चमकती तो कुछ उजाला नजर आता, वरना अमावस से भी ज़्यादा काली रात हो गई थी। कुछ ही देर में पैसेंजर ट्रेन आई। दुर्गेश को ट्रेन से एक खूबसूरत सी लड़की उतरती हुई दिखी, जिसके कंधे पर एक बैग था और हाथ में एक सूटकेस था। वो लड़की सीधी दुर्गेश के पास आई और कहने लगी, मुझे रामपुर जाना है। दुर्गेश ने कहा कि अभी बहुत रात हो रही है, इसलिए 700 रुपये किराया लगेगा। अगर आप सुबह जाएंगी तो मैं 200 रुपये में छोड़ दूंगा। तो दोस्तों उस लड़की ने जवाब दिया कि मुझे अभी जाना है, आप ले चलिए, मैं पैसे दे दूंगी। दुर्गेश ने कहा, मैडम आप पहले पैसे दे दीजिए, मैं आपको सही सलामत घर तक छोड़ दूंगा। लड़की बोली, अभी मेरे पास सिर्फ 300 रुपये हैं, आप ये रख लीजिए। घर पहुंचते ही बाकी बचे 400 रुपये मैं वहां दे दूंगी। इतना सुनते ही दुर्गेश ने कहा, ठीक है मैडम, आप ऑटो में बैठ जाइए। कुछ ही देर में दुर्गेश ने उस लड़की को उसके घर के आगे पहुंचा दिया। वो लड़की ऑटो से उतरी और घर के अंदर चली गई। दुर्गेश अपने 400 रुपये के इंतज़ार में वहाँ खड़ा रहा। आधा घंटा बीत गया, लेकिन लड़की लौटकर नहीं आई। दुर्गेश के मन में हुआ कि अंदर जाकर देख लेता हूँ कि वो लड़की अब तक आई क्यों नहीं। उसने घर की घंटी बजाई और ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाने लगा। तभी एक बुढ़िया ने घर का दरवाज़ा खोला। दुर्गेश ने उससे कहा कि मैडम यहाँ ऑटो से आई थी, उन्होंने मेरे 400 रुपये देने के लिए मुझे यहाँ रोक रखा है। वो अब तक पैसे लेकर बाहर नहीं आई। तो बुढ़िया ने हैरानी से पूछा, कौन मैडम? यहाँ तो मैं और मेरे पति के अलावा कोई नहीं रहता। हाँ, मेरी बेटी पहले रहती थी, वो 5 साल से यहाँ नहीं आ रही। दुर्गेश बोला, क्यों, अब वो कहाँ रहती है? तो मैंने शायद आपकी बेटी को यहाँ छोड़ा है, आप एक बार अच्छे से देखिए। तो ही बातों में दुर्गेश की नज़र सामने दीवार पर पड़ी। वहाँ उस लड़की की तस्वीर लगी हुई थी, जिसे वो ऑटो में बैठाकर लाया था। दुर्गेश ने बुढ़िया से पूछा, वो दीवार पर जिसकी तस्वीर लगी है वो आपकी बेटी है? तो बुढ़िया ने जवाब दिया कि हाँ, वो मेरी ही बेटी है। क्यों, क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो? हाँ, जवाब सुनते ही दुर्गेश बोल पड़ा, माताजी मैंने कहा था ना कि मैं आपकी बेटी को घर लाया हूँ। यही मेरे साथ ऑटो में बैठकर आई थी। आप अब जल्दी से मेरे पैसे दे दीजिए, सुबह भी हो गई है, मैं कब से यहीं खड़ा हूँ। तो दोस्तों बुढ़िया ने दुखी मन से कहा, बेटा ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, ये मेरी बेटी है, लेकिन 5 साल पहले ये ट्रेन के नीचे आकर मर चुकी है। तुम इसे कैसे घर ला सकते हो? ये सुनते ही दुर्गेश के होश उड़ गए और वो वहाँ से तेज़ी से भागा। जैसे ही ऑटो के पास पहुँचा तो देखा कि उसकी सीट पर 400 रुपये रखे हुए थे। उसने वो पैसे भगवान के सामने रखे और मंत्र का जाप करते हुए आगे की ओर बढ़ गया। उसके मन में हुआ कि आज तो सवारी बैठाने और पैसेंजर ट्रेन के लालच में मेरी जान जाते जाते बची है। उसी दिन से दुर्गेश ने रात को ऑटो चलाना बंद कर दिया। वो सिर्फ दिन के समय सवारी लाता और ले जाता और रात को घर में आराम से सोता। तो दोस्तों ये थी दुर्गेश और उस लड़की की कहानी। तो दोस्तों इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि दिन में काम करने के साथ साथ रात को आराम करना भी उतना ही ज़रूरी होता है, नहीं तो ज़्यादा लालच भारी पड़ सकता है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।